दूसरों की उन्नति को देख करके जिसका मन प्रसन्न होता है, दूसरों के दुख को देख करके जिसका मन द्रवित होता है, पद्म पुराण का ऋषि कहता है कि वो धरती का साक्षात हरि भगवान के समान है। जो दूसरों के सुख में खुश होता है और दूसरों के दुख में द्रवित होता है, वो साक्षात हरि भगवान का ही रूप होता है। पर दुखेन यो दुखी सुखो यश परश्रिया संसारे यस्मिन सह विज्ञेया साक्षात देव हरि स्वयं। भगवान के लक्षण होते हैं। आप अपने भीतर भी भगवान के गुणों को विकसित करो। भगवत गुण, मानव गुण, दैवी संपदा के गुण, ये सब गुण होते हैं। आपके अंदर भगवत गुणों का विकास होना चाहिए, दैवी संपदा के गुणों का विकास होना चाहिए। 26 गुण जिसमें होते हैं, श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि हे अर्जुन, जिसमें 26 गुण होते हैं दैवी संपदा के, उसको ही देवी देवता कहते हैं। भगवान कृष्ण ने देवी देवता का पूरा स्पष्टीकरण कर दिया है। कृष्ण कहते हैं कि अभयम सत्यम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्चन। तिलक लगवाइए, तिलक आ रहा है, मेरे तो लग चुका है, आप भी लगवा लीजिए। और ये हिंदू धर्म का तिलक है, ये भक्ति का तिलक है, अध्यात्म का तिलक है। ये तिलक में शक्ति है, तिलक कोई साधारण नहीं है, याद रखना। ये तिलक लगाने से गुस्सा भी कम हो जाती है, ये तिलक लगाने से मन में शांति आती है। ये तिलक में इतनी ताकत है, तिलक लगा करके शराब की दुकान पर जाने की हिम्मत नहीं रह जाती है। ये तिलक तुम्हें ब्रेक लगा देता है। इसलिए कलयुग में लोग तिलक लगाना बंद कर दिए हैं कि जहाँ जाना हो वहाँ चले जाओ, नहीं तिलक के झंझट में जा भी नहीं पाओ। तिलक लगाइए, माला भी पहनिए। आपके सभी देवी देवता माला पहनते हैं और देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र भी रहता है। आत्मरक्षा के लिए आपके पास में कुछ होना चाहिए और साथ में मन को शुद्ध रखने के लिए शास्त्र होना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए और सवेरे समय निकालकर थोड़ा पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा पाठ में देर हो जाए तो अपने बिस्तर पर लेटे लेटे गुरु का ध्यान कर लो। गुरु में सभी देवी देवता समा जाते हैं, जैसे हाथी के पाँव में सबके पाँव समा जाते हैं, ऐसे गुरुदेव में सब देव प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन ही दान। अभयम सत्यम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जव। तेजः क्षमा धृति शौचम मद्रोहो नाति मानिता भवन्त संपदम देवी में विजातस्य भारत। श्री कृष्ण कहते हैं जिसमें निर्भयता का गुण है, निर्भय होना। ऐसे लगता है ये आतंकवादी निर्भय है, ये बहुत डरपोक है आतंकवादी। अगर कहीं जंगल में पंछी भी डाल को हिला दे तो आतंकवादी की सांस थम जाती है, कहीं फोर्स तो नहीं आ गया, ये बहुत डरपोक है। निर्भय होने के लिए मन का निर्मल होना अति आवश्यक है। अंतःकरण की निर्मलता आपको निर्भयता प्रदान करती है। याद रखना, अंतःकरण की निर्मलता। यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं जिसके पास में मन में निर्मलता है, वो सोचता है
कि कितना अच्छा प्रवचन हो रहा है, आनंद आ रहा है। और जिसके मन में मैल है, जिसके मन में कुछ लालच है कि गुरुदेव का ध्यान हट जाए तो एक दान डिब्बा पंडाल से खोल के घर ले जाऊं, वो भयभीत रहेगा, वो डरा हुआ रहेगा। जब जब तुम अपने मन में गलत सोचते हो तब तब तुम्हारे मन में भय भर जाता है, और जब जब तुम अपने मन में अच्छा सोचते हो तब तब तुम्हारे मन में निर्भयता ओतप्रोत हो जाती है। सोच से भी भय पैदा होता है। इसलिए याद रखना, मन को निर्मल रखना बहुत बड़ी चुनौती है। ये मन भीतर का खेल है। ये भीतर भीतर मन कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे किन किन परिस्थितियों में मैला हो जाता है, इसको समझना बहुत कठिन है। ये मन कोई साधारण चीज नहीं है। राजस्थान में लोग भजन गाते हैं, कहते हैं मन मारो बांदरो रे घड़ी छलांगा मारे। कितने लोग कहते हैं मन रुकता नहीं है, कोई कहता है मन बस में नहीं हो रहा, क्या करो। कितने लोग रोते हैं कि मन को क्या करो। खुद का मन अगर बिगड़ जाए तो तुम्हें जिंदगी भर रुलाता है, और खुद का मन अगर संभल जाए तो ये मन जिंदगी भर हंसाता है, जिंदगी भर हंसाता है। दूसरों से कोई लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, विवाद नहीं है, सारा अंदर का ही मामला है। भीतर क्या क्या काम हो ये समझ लो, अंदर क्या हो रहा है। मन की चंचलता आपको भयभीत करती है। जहां भय है वहां शांति नहीं रहती। इसलिए समग्र जीवन जियो, समग्र सोच रखो, दूरदर्शी बनो, परिणामदर्शी बनो। बचपन में वह कार्य करो जिससे बुढ़ापे में भी असमंजस न हो। जवानी में ऐसी चाल चलो जिससे वृद्धावस्था में तुम्हारा हाल बिगड़ने न पाए। वृद्धावस्था ऐसे ढंग से बिताइए जिससे मरणावस्था भी कुशल मंगल से हो सके। जिस समय तुम गलतियां करते हो उस समय तुमको एहसास नहीं होता है, लेकिन समय आने पर गलती का फल आता है। किसी गांव में एक सुभान मियाँ रहते थे। बोर के पेड़ के नीचे वो लैट्रिन कर रहे थे। वृक्ष के नीचे कभी लैट्रिन नहीं करना चाहिए, इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। उन्होंने आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ देखा, कोई नहीं है। जब कोई ना हो तब तुम्हारे मन और कर्म की स्थिति बदल जाती है। तुम भीड़ में, समाज में जो दिखते हो वास्तव में तुम वो नहीं होते हो। जब तुम अकेले एकांत में जो होते हो वास्तव में तुम वही होते हो। भीड़ का भय, समाज का संकोच तुमको चेंज कर देता है। अकेले जब आप एकांत में होते हैं तब भय से मुक्त होकर के तुम्हारी वास्तविकता वहां प्रकट होती है। सुभान मियाँ ने देखा कोई नहीं है, तो उन्होंने सोचा एक पंथ दो काज कर लूं, लैट्रिन भी कर लूं और बोर भी खा लूं। खाना और पाखाना का जोड़ा नहीं है। कितने लोग बीड़ी भी पीते रहते और लैट्रिन भी करते रहते।
बड़े विकट लोग हैं। मैंने लोगों से कहा भाई एक पंथ दो काज सब जगह नहीं हो सकते हैं, आप बीड़ी पी रहे हो लेटरिन कर रहे हो। तो उन्होंने कहा बीड़ी नहीं पीता हूँ तो प्रेशर नहीं बनता, फिर लेटरिन निकलती ही नहीं। तो मैंने कहा बीड़ी का धुआं तुम्हारी लेटरिन को ढकेलता है? मूर्ख, फालतू बात करता है। इतने जानवर कोई बीड़ी नहीं पीते, उनका गोबर निकल जाता, तेरी लेटरिन कोई स्पेशल कंपनी की है? निकलती नहीं, वही फंसी पड़ी। मैं तो मजेदार बात करता हूं। हाँ, तम्बाकू खाता है तब लेटरिन होती है। ये कौन मॉडल की तेरी लेटरिन है? शर्म नहीं आती? कोई स्त्रियां बीड़ी नहीं पीती है, उनको प्रॉब्लम नहीं है, कहां से आदत बना रखी फालतू खुराफात। तो शुभान मियाँ ने देखा कोई नहीं है, लेटरिन भी करते गए और बोर के फल पके पके उठाकर खाते गए। अकेले होने पर तुम्हारी सच्चाई निकलकर बाहर आती है। वास्तविकता समाज के पर्दे के बीच में छिप जाती है। सच्चाई भीड़ में तुम छिपा लेते हो और अकेले में सच्चाई प्रकट होती है। इसलिए कई लोग अकेले में मोबाइल चलाने को पा जाते बहुत खुश हो जाते हैं। यदि कहीं कमरे में अकेले हैं और दरवाजे में कुंडी लगा दिया है, तब तो इतना खुश होते हैं कि अब पूरे मोबाइल का गोबर खा लो जितना है, कोई कहने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं। आप अपने बेटे से अचानक मोबाइल मांगिए, वो घबरा जाता है। इसलिए लोगों ने कई तरह के लॉक डाले हैं मोबाइल में, पासवर्ड डाल दिया है, आंखों से लॉक कर दिया है, अंगुली से लॉक कर दिया है। तुम ले भी लो तो खोल ना पाओ। ये लॉक नहीं है, इसके अंदर इसका गोबर लॉक है। ये नालायक आदमी है। मैं तो मोबाइल लॉक फाक करता ही नहीं हूँ। जिसको देखना है देख लो, कुछ ही नहीं, मुझे तो काल उठाने का भी टाइम नहीं। क्या लॉक करना उसमें? बस मोबाइल में पैसा वैसा हो तो थोड़ा लॉक भी रखो, कोई बुरा नहीं। मोबाइल से भी पैसा निकल जाता है, बड़ी सावधानी रखना पड़ेगा। तो शुभान मियाँ बोर खाते गए और लेटरिन करते गए। एक पंथ दो काम, आम की आम गुठलियों के दाम। शुभान मियाँ को चिंता नहीं थी, क्योंकि अकेले खाया है। अकेले कुछ भी करो तुम घबराते नहीं, क्योंकि कोई जानता ही नहीं। तुम तो इसलिए डरते हो कि कोई जान गया। कोई जान ना पाए तो तुम बड़े शेर हो, और कोई जान जाए तो तुम बहुत बड़े चूहा हो। बड़े मजेदार आदमी हो। बहुत शाम हो गई, घर आ गए। गांव में डांस था, नृत्य था, एक वेश्या का नाच। नाच देखने के लिए सब लोग गए। आज के 30 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले पतुरिया वेश्या का नाच होता रहता था गांव में। अब तो नाच सब बंद हो गया। हीरो हीरोइन की वजह से नाचने वालों का भी धंधा खत्म हो गया। अब धीरे धीरे हीरो हीरोइन का भी धंधा खत्म होता जा रहा है, क्योंकि घर घर में हीरो है, घर घर में हीरोइन है, घर घर में नाचने वाले हैं, और घर घर में जीरो भी है, हीरो भी है। सब
हीरोइन का धंधा भी खतरे में है, क्योंकि हीरोइन से ज्यादा एक्टिंग तो तुम्हारे घर घर की स्त्रियां कर देती, लड़कियां कर देती। हीरो से ज्यादा एक्टिंग तुम्हारे घर के लड़के कर देते हैं। ऐसे टांग टेढ़ी करके खड़े होते हैं, ऐसे 2-3 बाल लटका के रखते हैं कि हीरोइन लटक के चली जाएगी इधर उधर। सब बड़ा आवा फैशन का जमाना, सासू कैसे सपरी, बड़ा फैशन का जमाना है। कोई जूता भी निकालना नहीं चाहता किचन से भी, लोग दाल में जूता छुआ करके तब दाल खाना चाहते। ऐसे महामहिम लोग पैदा हो गए हैं, बड़े गंदे लोग हैं। सफाई शुद्धता सब खोती चली जा रही है, नियम संयम टूटते चले जा रहे हैं। और जितनी गंदगी तुम स्वीकार कर लोगे उतना ज्यादा गरीबी स्वीकार करना पड़ेगा, और जितनी ज्यादा तुम सफाई स्वीकार करोगे उतना ज्यादा गरीबी की सफाई होती चली जाएगी और अमीरी घर में आ जाएगी। साफ सुथरा रहो, गंदे रहने की जरूरत ही। कभी कभी